केवीएस की रिस्पांस की और आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, हो जाएगा कि नहीं, मेरा इतना है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या नहीं आएगा। तो इस पर हमने पूरा एनालिसिस किया, काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आएगा, जो आंसर की में ड्रॉप लिखा है उसका मतलब क्या है, वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 2016 में जो वैकेंसी आई थी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4348 पद थे। तब जो कट ऑफ गया था लगभग 66% गया था, जिसमें जनरल के लिए 100 मार्क्स जिसके थे उसको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। अगर हम बात करें जो सबसे लेटेस्ट अभी 2018 में वैकेंसी आई थी लगभग 5300 पद थे, और इसमें भी जो कट ऑफ गई है वो लगभग कितनी गई है, 63%। तो 2 साल का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से अगर हमने पूरा एवरेज निकाला तो कट ऑफ लगभग जा रही है 60% के ऊपर, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या होता था, पेपर एक ही होता था, यानी पेपर ऑफलाइन होता था। पहली बार ये परीक्षा ऑनलाइन तरीके से हुई, और यहाँ पर आप 2019 की पूरी ऑफिशियल डिटेल भी देख पा रहे हैं। पीआरटी के लिए जनरल की कट ऑफ 95 मार्क्स गई थी, पेपर ऑफलाइन था और पेपर तब 150 क्वेश्चन का था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब क्या कट ऑफ जा सकती है उसकी भी हम बात करेंगे। ये लास्ट ईयर की आप लिस्ट यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इंटरव्यू का भी काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चे के 122 नंबर हैं और यहाँ पर दूसरे बच्चे के जब आप देखेंगे तो 126 नंबर हैं, लेकिन फाइनल मेरिट में फर्स्ट नंबर पर इनका नाम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके इंटरव्यू में 58 नंबर हैं और यहाँ पर 48 नंबर हैं, यानी इंटरव्यू की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इस बार आपको टीचिंग के भी नंबर इस बार जुड़ेंगे, तो तैयारी आपको करना है। अब यहाँ पर बात करेंगे इस ईयर का जो कट ऑफ होगा वो किन आधार पर डिसाइड होगा। देखिए यहाँ पर कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, पेपर लीक भी हुआ, बट केवीएस की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत जगह तो ऐसा पेपर लीक हुआ है कि उसके सबूत हैं, उसके बावजूद केवीएस की तरफ से इस पर कोई क्लेरिफिकेशन, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बहुत सारे ऐसे भी सेंटर्स होंगे जहां पर पेपर लीक हुआ होगा, सेटिंग हुई होगी, लेकिन वो प्रकाश में मामला नहीं आया, दबा लिया गया। तो इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर बहुत जगह पेपर लीक हुआ होगा, बहुत सारे लोगों के अगर 140 150 नंबर आए होंगे जुगाड़ वाले, निश्चित तौर पे तो कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, कुछ एग्जामिनेशन के कुछ शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा सा आसान थे, कुछ के थोड़ा सा मॉडरेट थे, कुछ के थोड़ा सा डिफिकल्ट थे। जैसे 25 तारीख का जो पेपर हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की कि पेपर थोड़ा सा टफ आया था, और जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने शिकायत की कि पेपर बहुत टफ आया था। तो डिपेंड करेगा कि केवीएस की जो टीम है, जो पेपर जो लोग करा रहे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन इसमें करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो उसका आधार क्या रहेगा, ठीक है। नंबर घटेगा या बढ़ेगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नंबर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के भी कई फार्मूले होते हैं। डिपेंड करेगा कि केवीएस किस तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू करता है। कई शिफ्ट की आंसर की में देखा गया है कि 2 आंसर भी सही हैं और कहीं कहीं पर ड्रॉप लिखा हुआ है। ड्रॉप का मतलब यहाँ पर 2 तरीके से है, केवीएस इस पर क्या डिसीजन लेता है। वैसे अभी तक की जो जानकारी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ड्रॉप का मतलब होता है कि वो बोनस मार्क्स सबको मिलेगा। अगर आपने अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन तब भी, नहीं किया है तब भी, कोई ऑप्शन लगाया है तब भी। तो यहाँ पर दूसरा चांस ये हो सकता है कि यहाँ पर उस क्वेश्चन को केवीएस डिलीट कर दे, यानी 180 है और अगर 2 क्वेश्चन ड्रॉप वाले हैं तो हो सकता है 178 पे ही वो 178 का बेस मान करके उसका परसेंटेज निकाला जाए। तो ये इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ आपकी घट बढ़ सकती। फिर भी एक अनुमानित कट ऑफ है जिसको आप आधार मान करके अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें, उसकी जानकारी हम बता देते हैं। इसके अलावा लगभग कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा, क्या 100+ वालों को बुलाया जाएगा, तो 100+ वालों को बुलाया नहीं जाएगा। उसका कारण है वैकेंसी जो है आपको पता होगा लगभग कितनी है, 6000 समथिंग कुछ पद हैं, और लगभग ये मान करके हम चलते हैं लास्ट ईयर का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से कि वैकेंसी के लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अब लगभग 6000 अगर वैकेंसी यहाँ पर है, वैकेंसी भी घट बढ़ भी सकती है, डिपेंड करता है केवीएस पर, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसी होती हैं और वैसे बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं ना वैकेंसी घटे ना बढ़े। फिलहाल
अब यहाँ पर हम बात करें 6000 अगर हम मान करके चलते हैं तो 6000 इंटू 3 यानी 18,000 से 20,000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। तो अगर आपके नंबर 125 से ऊपर हैं तो 100% आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। 125 से अगर आपके ऊपर नंबर है तो श्योर होकर के आप ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करिए। इंटरव्यू के लिए भी हम कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, कुछ मदद हम आपकी करेंगे जितनी जानकारी है, जितना टाइम हमें मिल पा रहा है वीडियो बनाने का। और यहाँ पर हमने 120 से 125 क्यों लिखा, क्योंकि ये 5 नंबर जो है यही डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन जो है, पेपर लीक है, अन्य जो फैक्टर हैं, यही 5 नंबर का गैप हो रहा है। तो जिनके नंबर 120 से कम हैं उनके चांसेस बहुत कम है, 5 से 10% ही चांस है कि उनको बुलाया जाए। 120 से अगर नंबर कम है, हालांकि फेसबुक या कई सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं कि अगर 100 नंबर हैं तब भी आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, बट चांसेस कम है। 120 प्लस हैं अगर आपके, तो आप यहाँ पर तैयारी जरूर करें। ऐसा ना हो कि आपको कॉल आ जाए आप बिल्कुल तैयारी ना किए हों, क्योंकि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और इंटरव्यू की भी प्रक्रिया मान करके चलिएगा कि 20 से 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आपके पास जो 10-15 दिन का टाइम है उसमें आप अगर 120 के ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं आंसर की से, तो आप जरूर इंटरव्यू की तैयारी करिए। 125 प्लस है जिनके, उनकी बिल्कुल श्योरिटी है कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो आप लोग तैयारी करें। इस पर जल्दी ही हम पूरी रणनीति के साथ आपके समक्ष कुछ वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ इशू आ रहा था कि उनकी मार्कशीट रेस्पॉन्स की में नॉट अटैम्प्ट लिख करके आ रहा है, तो उसको आप एक बार दोबारा डाउनलोड करिए। कई बच्चों की शिकायत कल आ रही थी, बट अभी बहुत सारे बच्चों ने दोबारा से जब पेपर डाउनलोड किया है तो पूरा उनका रेस्पॉन्स की दिख रहा है। और कैसे मिलाना है ये भी हमने आपको बताया था कि एक तरफ आप अपनी रेस्पॉन्स की ओपन करिए, एक तरफ जो आंसर की है वो ओपन करिए। देख लीजिएगा 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो अपनी ही आंसर की डाउनलोड करके मैच करिएगा और इसमें देख लीजिएगा मॉर्निंग या इवनिंग, उसी से मैच करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये जो आंकड़े हमने आपके समक्ष रखे हैं ये हवा में नहीं रखे कि ऐसे ही कुछ भी बता दिया। पिछले ईयर का जो रिकॉर्ड था 2016 का, यहाँ पर लगभग 66%, ठीक है, और 2018 में लगभग 63, यानी 60% से ऊपर ही अगर नंबर है तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब 180 क्वेश्चन का इस बार पेपर था और इसका अगर आप 60% निकालेंगे लगभग तो कितना जाएगा, 108 जा रहा होगा। लेकिन 60% क्यों, जब आपने देखा कि यहाँ पर ही 63 है और यहाँ पर कितना परसेंट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 66% है, तो क्यों ना इस बार परीक्षा जो है ऑनलाइन हुई है, कई शिफ्ट में हुई है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो उन सभी चीज़ों के बाद हमने एक अनुमान निकाला है जो हमने आपके समक्ष रखा है कि आपकी कट ऑफ जो है वो 120-125 के आसपास जाएगी। बाकी कैटेगरी के लिए आप परेशान ना हो, आप जनरल में रह करके तैयारी करेंगे तो उसका बेहतर आपको रिस्पांस मिलेगा। एक आध नंबर का इधर उधर हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट करें। यहाँ पर DSSB की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पर एक वीडियो बन करके आ रहा है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्लिक करें, यहीं से वीडियो प्ले हो जाएगा, कहीं आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।